हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैंक के 10 क्वेश्चंस करे थे। अभी साधारण ब्याज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद हमने एसएससी के 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं, बैंक के 10 क्वेश्चन जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं, अब हम करेंगे एलआईसी और रेलवे के 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 रेलवे परीक्षा 2005 के अंदर आया हुआ गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष यानी 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। 8500 रुपये हैं गाइस, ठीक है, 8,500 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है 8,500, दर कितनी दे रखी है 9%, समय कितना दे रखा है 2/1/2 मतलब 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो गया गाइस, 5/2 वर्ष। क्या पूछा है कितना धन देना होगा, तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन का मूलधन लिख दिया, दर की दर पूछा है 9%, 2 दर लिख दी, समय लिख दिया 5/2, 100 का 100 आ गया। इसको सोल्व किया 3,825/2 आ गया गाइस। ब्याज कितना आ गया 1912.50 रुपये गाइस, ठीक है गाइस। अब इसमें अब आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सही है या गलत है, ये 2005 में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, आपको कैसे ट्रस्ट हो। तो देखिए गाइस, यही मैंने क्वेश्चंस आपको करवाया। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पे लिए, ये रेलवे 2005 के अंदर आया गाइस। तो मैं आपको या तो जो पुराने साल के पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चंस फिलअप करके फिर आपको करवाता हूँ, या किसी बुक से क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एलआईसी 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया गाइस। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब गाइस ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, अपने को अजीब लग रहे हैं ना, तो जो दिया गया वो लिखिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस मूलधन कितना दे रखा है 6,000, दर कितना दे रखा है 4%, समय कितना दे रखा है 5%। अपने को मूलधन तो ये भी दे रखा है 8,000, 3% है दर दे रखी, बट समय नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, ये मूलधन ये समय और ये दर, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे समय निकाल लेंगे गाइस, ठीक है। तो दर निकालेंगे गाइस, सॉरी, तो उससे क्या कि समय का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आगे देखिए, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दे रखा है 6,000, दर कितनी है 4, समय कितना है 5 अपॉन में 100, तो ब्याज कितना आ गया 1200 आ गया गाइस अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं नया मूलधन कितना है 8,000 दे रखा अपने को, दर कितनी दे रखी है 3%, ब्याज कितना है 1200। अब अपने को समय निकालना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। तो अपने पास 100 भी था, मूलधन भी था, दर भी था, बट ब्याज नहीं था, इसीलिए ये निकाला अपने ब्याज गाइस। तो यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यू, तो अपने पास समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा गाइस अपने पास समय, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है एलआईसी 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7/3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी होती है। उसकी पूंजी कितनी है ये बताना है अपने को। माना वो राशि यानी मूलधन हमने मान लिया x, दर कितनी दे रखी है, एक तो 8% दे रखी है, फिर कमी होगी कितनी होगी 7/3/4, इसको सोल्व के कितना आ गया 31/4, 31/4। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर प्रथम वर्ष की, जो प्रथम दर रखी सॉरी गैस, वो गुणा समय बटा 100 माइनस मूलधन दर जो दूसरी दर दे रखी है समय बटा 100 इक्वल टू में जो पूंजी दे रखी है 61.50। मूलधन कितना है x है,
प्रथम दर कितनी है 8%, 8%। समय कितना है 1 वर्ष बटा 100, माइनस का माइनस आ गया, मूलधन x है, दर कितनी है 31/4, 31/4 आ गई, समय कितना है 1 वर्ष बटा 100, 100 आ गया, 61.50 आ गया। इसको सोल्व किया 2x/25 आ गया, इसको सोल्व किया माइनस 31/400 आ गया, 400 एलसीएम ले लिया, इधर भेज दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 24,600, यानी जो मूलधन है अपने पास गाइस वो कितना आ गया 24,600। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये LIC 2012 के अंदर आए हुए। देखिए श्री वर्मा ने रुपए 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर से उन्हें 21,460 मिलेंगे। ठीक है, अपने को मिश्रधन दे दिया, मूलधन दे दिया, अपने को पूछा क्या है दर पूछिएगा इस। ठीक है, तो देखिए मूलधन दे रखा है अपने को 14,500, मिश्रधन दे दिया 21,460 रुपये। अब ब्याज का फॉर्मूला अपने को पता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन 21,460, मूलधन 14,500, घटाया तो अपने पास ब्याज आ गया 6,960 रुपये। समय दे रखा है अपने को 6 वर्ष, दर हमने मान ली 8%। तो दर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है गाइस, दर का फॉर्मूला होता है अपने पास ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। वैल्यू पुट कर दी, ब्याज 6,960, 6,960, 100 का 100 आ गया। मूलधन कितना दे रखा है अपने को, मूलधन कितना दे रखा है गाइस 14,500, 14,500 लिख दिया। समय कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष। इसको सोल्व किया 8% वार्षिक दर आ गई गाइस, सॉरी 8% वार्षिक दर आ गई अपने पास गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रेलवे 2011 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन जितना है ना उसका कितना होगा 1/4 होगा, और क्या दे रखा है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब R=T दे रखा है अपने को, दर और समय बराबर दे रखा है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। माना मूलधन x है, मान लिया साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन कितना है x का 1/4 यानी x/4 आ जाएगा। दर अपने मान लिया R वार्षिक प्रतिशत है, समय t होता है, और R और t अपने को बराबर दे रखा है कि दर और जो वर्ष है वो बराबर है गाइस। ठीक है, तो साधारण ब्याज अपने को पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है अपने को x/4, x/4 लिख दिया। मूलधन कितना दे रखा माना है हमने x माना, लिख दिया। r समय और दर बराबर है तो r × r लिख दिया, अपॉन में 100 आ गया, तो r² x से x कैंसिल होगा गैस ये। ठीक है, तो 4 को 100 से काटा कितना आ गया 25 आ गया, r² कितना आ गया 25, तो r=5। तो दर कितनी आ गई अपने पास 5% वार्षिक आ गई गैस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है अपने को, देखिए LIC 2013 के अंदर आए हुए क्वेश्चन गाइस। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। 10 साल में दुगुनी हो जाती है। अब ये पूछा कि तिगुनी कितने वर्षों में हो जाएगी गाइस, समय बताना है अपने को। तो देखिए माना मूलधन x है, समय अपने को कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, तो ये क्या दे रखा है राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन 2x हो गया। साधारण ब्याज अपने को साधारण ब्याज क्या दे रखा है x दे रखा है। दर का फॉर्मूला अपने को पता है 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा समय। 100 का 100 आ गया गाइस, ब्याज कितना है x है, मूलधन कितना है x है गाइस अपने पास, समय कितना है 10 वर्ष है, पुट किया तो दर कितनी आ गई 10% वार्षिक आ गई गाइस। पुनः माना मूलधन x है। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया दे रखा है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगा, तो 3x हो गया मिश्रधन। दर कितना है वही सेम है 10% वार्षिक, यह अपने ज्ञात किया 10% वार्षिक, ये तो समय है गाइस। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x बच जाएगा, 3x माइनस x 2x बच जाएगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा दर।
100 का 100 आ गया, ब्याज अपने पास 2x है, 2x लिख दिया गाइस। मूलधन कितना है, x है। दर कितनी है, 10% लिख दी, 20 वर्ष। तो समय कितना आ गया अपने पास, 20 वर्ष। यानी वो धन तिगुना कितने सालों में हो जाएगा, 20 सालों के अंदर हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 रेलवे 2014 के अंदर आए हुए। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो मूलधन है ना, मूलधन पूछा है, मूलधन का अनुपात पूछा गया अपने को, ठीक है। माना मूलधन क्रम से XYZ है, समय क्रम से अपने को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष दिया हुआ लिख लिया। दर कितनी दे रखी है, 10%, 12%, 15%, ठीक है। अब क्या दे रखा है, तीनों मूलधन पूछा अपने को, तो तीनों मूलधन बराबर लिख लेंगे, इक्वल टू के मान लेंगे। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो वही है, मूलधन x माना था, समय इसके लिए 6 वर्ष है, दर इसके लिए 10 है, बटा 100 आ गया, इक्वल टू y के लिए y 10 12/100, z समय 12, दर 15/100, इक्वल टू के मान लिया। इसको सोल्व किया, अपने पास कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना 3 बच गया, नीचे 5 बच गया, 3x/5, ये वैसे ये आ जाएगा 6y/5, ये 9z/5 इक्वल टू के मान लिया अपने, वो आ गया इस। अब ये 1 2 3 4 इक्वेशन बराबर हैं चारों, तो ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5k/3। ऐसे ये इसके बराबर होगा k इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5k/6। ये इसके बराबर होगा k इक्वल टू, तो z बराबर क्या आ जाएगा 5k/9। तो इन मूल दोनों का अनुपात पूछा है, तो तीनों का अनुपात में ले लेते हैं, x अनुपात y अनुपात z। तो x का अनुपात कितना है, x कितना है अपने पास 5k/3, y कितना आया 5k/6, z कितना आया 5k/9। 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9। तो इसको लिख सकते हैं 6:3:9। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इस। तो मूलधन का अनुपात पूछा था, हमने बता दिया मूलधन का अनुपात कितना है, 6:3:2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, LIC 2016 के अंदर आए हुए हैं। देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 ब्याज अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, अपने को मूलधन बताना है गाइस, ठीक है। तो मूलधन मान लिया हमने x, दर मान लिया 8%। तो फॉर्मूला मूलधन गुणा कितनी दर अधिक दे रखी है गाइस, 3% अधिक दे रखी है, तो r+3 मान लिया, मल्टीप्लाई बाई समय अपॉन 100 माइनस मूलधन दर कितनी दे रखी है 8% गुणा 100 गुणा समय अपॉन 100 इक्वल टू कितना अधिक होता है 108 आ गया गाइस। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो वैल्यू देखिए, मूलधन कितना है x, r+3 है तो r ले लिया, समय कितना है 2 है तो 2 आ गया गाइस। इसमें ये 3 आ जाएगा, एक बार अलग आ जाएगा। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे तो 3x/50 इक्वल टू क्या आएगा 108। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 108 गुणा 50/3 इक्वल टू 1800। तो मूलधन कितना आ गया गाइस अपने पास 1800 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो रेलवे 2018 के अंदर आया हुआ गाइस, ठीक है। कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस करवाया था, ऐसे ही क्वेश्चंस करवाया था आपको, SSC के जो क्वेश्चंस करवाए थे सारे, उसके अंदर करवाया था कि अगर आपको दिया गया दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 वर्ष में दुगुना हो जाए तो उसमें क्या होगा, मूलधन और ब्याज बराबर होगा। तो मूलधन x माना तो ब्याज भी बराबर होगा, x होगा। समय अपने को 8 वर्ष दे रखा है, यही समझने वाली लायक चीज है, इसी कारण क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। समय अपने को कितना दे रखा है 8 वर्ष। तो दर निकालने, दर का फॉर्मूला क्या है, समय गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा समय। दर कितनी दे रखी है अपने को, दर का दर ज्ञात करनी है, सॉरी। तो 100 का 100 आ गया, ब्याज कितना है अपने पास x है, मूलधन भी x है, समय 8 है, सोल्व किया 100/8%, यानी दर कितनी आ गई 12.5% वार्षिक आ गई, ठीक है।
अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो LIC 2008 के अंदर आया हुआ है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? मूलधन अपने को दे रखा है 3000, ब्याज अपने को दे रखा है 1080, दर अपने को दे रखी है 12% वार्षिक, समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा दर। समय 100 का 100 आ गया, ब्याज कितना दे रखा है 1080, 1080 लिख दिया, मूलधन कितना दे रखा है 3000, 3000 लिख दिया, दर कितनी दे रखी है 12%, 12 लिख दी। समय कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया गाइस, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको कैंसिल किया तो अपने पास समय आ जाएगा 3 वर्ष गाइस। तो आज हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज।